एक गजेरी गांजा पी के चिलम दिया लहराई जी, चिलम दिया लहराई। चिलम में से तितकी उड़ के हो, चिलम में से तितकी उड़ के जर गल तो सक रजाई, नसवा नरक में ले जाए। कहेंगे कि जब आप वायरल हुए उससे पहले और अब में कितना बदलाव आया है जीवन में? ओ सजा ले आज को कल का पता नहीं, कल का तो छोड़िए जनाब पल का पता नहीं। क्या करेगा प्यार वो ईमान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से, जन्म लिया गोद में इंसान का, जो कर न पाया प्यार वो इंसान से। नमस्कार, मैं हूं रविकांत कुमार और आप देख रहे हैं आवर बिहार न्यूज। वो गाना आपको याद ही होगा कि एक गंजेरी गांजा पी के चिलम दिए लहराई। ये गाना आज से लगभग लगता है कि 1 साल पहले जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक कार्यक्रम हो रहा था और वहाँ पर एक देवी ने ये गाना गाया और उसके बाद ये गाना इतना वायरल हुआ, इतना वायरल हुआ कि आज बच्चे बच्चे को ये गाना याद है। आज हम सीधे बिना कोई लाग लपेट, बिना परिचय, हम सीधे उन्हीं से मिलवाएंगे। इंदु पान जी हैं, मुजफ्फरपुर से मधेपुरा हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। हमारे सभी मीडिया भाई को भी बहुत बहुत हमारे तरफ से धन्यवाद और आभार कि ये सब कृपा आप जी का है। आपका वो गाना जो था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक सभा में आपने वो गाना गाया, वो काफ़ी वायरल हुआ, सब लोगों को पता है। उसके बाद से इतना दिन 1 साल बीत गया है, मुख्यमंत्री के द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया है। तो हम ये चाहेंगे कि अभी फ़िलहाल आप क्या करते हैं? बस अपना कार्यक्रम ही करते हैं और कार्यक्रम के द्वारा ही अपना जीवन जीविका चलाते हैं। ये संदेश जागरूक अभियान बिहार सरकार का जो भी मुहिम है वो तो हम करते ही हैं, हर मंच से, या अपना सामाजिक प्राइवेट मंच हो या कोई भी मंच हो, क्योंकि ये संदेश सरकार की नहीं बल्कि हमारे समाज के लिए, हमारे सभी 5 जाति के नहीं बल्कि अदर जाति, सभी वर्ग, सभी जाति के लोगों के लिए ये संदेश है कि ताकि सभी बढ़े, सुंदर विचार, सुंदर व्यवहार और सुंदर परिवार बने, पूरा बिहार सुंदर हो। यही निश्चित ही जो गीत है आपका वो नशा मुक्ति उन्मूलन के लिए एक मिसाल पेश हुआ है। वो गीत आज भी गांव में भी बच्चे लोग गाते हैं और वो क्लिप जो अभी भी यूट्यूब पर वायरल हो जाता है जब कोई उस गाने को सुनता है। तो आगे बातचीत करने से पहले हम चाहेंगे कि छोटा सा एक बार गुनगुना दीजिए। कि जन पिहाए भाई जनी पिहाए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई, मत पिहाए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई, जन पिहाए भाई। एक गजेरी गांजा पी के चिलम दिया लहराई जी, चिलम दिया लहराई। चिलम में से तितकी उड़ के हो, चिलम में से तितकी उड़ के जर गल तो सक रजाई, नसवा नरक में ले जाई, मत पिहाए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई, जन पिहाए भाई। जोरदार ताली बजा दीजिए इंदु जी के लिए। और देखिए कि इनके दुनिया का बेताज बादशाह गोरोदिया रिटेल इंडिया, यहाँ एक ही छत के नीचे पाएं शटिंग, शूटिंग, रेडीमेड साड़ियाँ, लहंगे और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन। चाहने वाले यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। इनका यहाँ आज कार्यक्रम भी था और ये जब भी गीत ये गुनगुनाती हैं तो देखिए कि शरीर का जो है रुआं खड़ा हो जाता है, चूँकि ये सामाजिक गीत है और इसके जो शब्द हैं वो अगर अमल किया जाए तो ये बेहतरीन है। अब हम एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि जब आप वायरल हुए उससे पहले और अब में कितना बदलाव आया है जीवन में? बहुत बदलाव आया, अपने जीवन में भी बदलाव आया है और हमारे बिहार में बहुत सारे परिवार, बहुत सारे घर, बहुत सारे हमारी माँ बहनें का जीवन बदल गया। क्योंकि ये बुराई से जैसे ही लोग ऊपर उठते हैं तो ज़िंदगी में निखार आना शुरू होता है। बहुत सारे हमारे परिवार में ये बुराइयाँ, ये कुरीति जो था, शराब हो, नशा हो, चाहे नशा पान जो भी है, उससे लोग जितना ऊपर उठते हैं उतना आगे शिक्षा के प्रति, परिवार के प्रति, बच्चे के प्रति जागरूक होते हैं। तो बहुत खुशी और बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि इंदु जी जिस तरह से आप सामाजिक गीत गाते हैं, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ गीत गाते हैं, इसके अलावा और किस किस तरह के गीत आप गाते हैं? बहुत सारे गीत हैं, जैसे बेटी पढ़ाओ, दहेज
दहेज प्रथा, बाल विवाह, नशा मुक्ति, यहाँ तक कि स्वच्छता अभियान या मनरेगा शौचालय, ये बिहार सरकार का मुहिम तो है ही। और समाज में अपना वो जो भी मतलब हर तरह के गीत, सभी कलाकारों का गीत हमको पसंद आता है। यहाँ तक कि आध्यात्मिक गीत हो या माता पिता के प्रति या मतलब जो भी आध्यात्मिक विचारधारा के ज्ञान है, वो सब हमें बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि हमारे जीवन में भी हम भी एक आध्यात्मिक मंच से, आध्यात्मिक गुरु से, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है बहुत बड़ी चीज़ है। जो हमारे समय के ये सतगुरु होते हैं, उनके चरण से हम भी ज्ञान प्राप्त किए। हम भी निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं और आध्यात्मिक बहुत अच्छा लगता है। निश्चित ही कहा जाता है कि अगर जीवन को सफल बनाना है तो विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म से भी जुड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आध्यात्मिक विचारधारा को तो पहले अपनाना चाहिए, क्योंकि उसी में हम पीछे छूट जाते हैं। और जिस जीवन के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं कि हमें जीवन में सुख शांति चाहिए, तो वो सुख और शांति, सुकून और ये प्रेम जो जितना आध्यात्मिक विचारधारा से मिलता है, वो और कहीं नहीं मिलता। चलिए, एक सवाल हम आपसे पूछेंगे कि आप इतना सुरीला गाते हैं, सरस्वती जी का साक्षात आपके गले में वास है, तो हम ये जानेंगे कि जो जितने नामचीन जैसे कलाकार हैं, शारदा सिन्हा है, लता मंगेशकर हो गए, और भी कई तरह के जो गायक हैं जिन्होंने गायकी के क्षेत्र में अपना परचम लहराया, तो आपका पसंदीदा गायक कौन है? मैं ऐसे तो हमारे पसंदीदा हम सभी में से गाते हैं, निर्गुण भी गाते हैं, शारदा सिन्हा के भी गाते हैं, और हिंदी में से भी कुछ गा लेते हैं। तो ये सब हमारे गुरु का कृपा है और माता पिता का आशीर्वाद है। आप जैसे देवी देवता का पूर्ण आशीर्वाद है। जैसे हमारे मीडिया कर्मी के रूप में आप जैसे देवी देवता है। अब कहेंगे कि देवी और देवता आप काहे कहते हैं एक इंसान को? बिल्कुल वही कहने वाले थे, क्योंकि इंसान ही भगवान है। इंसान ही भगवान। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। प्रभु के अंश ये मूर्ति है। इन हाथों से प्रभु ने अपने हाथों से ऐसे सुंदर मूर्ति को बनाया है। हम सभी इंसान ने इस मूर्ति को बनाकर पूजा कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के बनाए हुए मूर्ति से जो ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, बैर करते हैं, उससे बड़ा अपराध कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस मालिक ने अपने हाथों से बनाया इस मूर्ति को और जीता जागता जिससे सब सुख मिलता है, अब यहाँ तक आने में हमारे यहाँ तक की सुविधा देने वाले हमारे ये क्या नाम है, बबलू जी, ये बबलू भैया के तरफ से मदद मिला। ये देवता है, इन्होंने इतने बड़े महान हस्ती से मिलाने का काम किए। ये देवता हुए ना, सुख देने का काम किए, खुशी देने का काम किए। और समाज में या घर में या कहीं भी हम रहते हैं तो सोचने वाली बात है कि हमें सर दर्द होता है तो भोजन इंसान देता है, तेल इंसान लगाता है, पानी इंसान पिलाता है, लेकिन अपने हाथों से जिस हम माँ को बनाते हैं केवल हम पूजने तक ही श्रद्धा रखते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हमें सब कुछ मिलेगा। साक्षात अगर मिलता है तो जन्मदाता जगत जननी वो माँ जो है हमारी माँ के रूप में है, जिन्होंने जन्म दिया तो इस संसार को हम देख रहे हैं। 20 कर्म करके पोसने वाले, हमारे परवरिश करने वाले पिता होते हैं, जी अपने सारी जीवन के कमाई, सारी पूंजी अपने नाम कर जाते हैं बिना स्वार्थ के। इतना ही स्वार्थ रहता है कि हमने बच्चा को पोसा है तो बुढ़ापा में हमारा सहारा बनेगा। आपसे थोड़ा सा और बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले चाहेंगे कि आप हिंदी में भी एक गाना गुनगुनाइए जो आपको अच्छा लगता हो, जो आप बराबर गुनगुनाते हैं। हिंदी में तो यही संदेश है, हम तो संदेश ही रखेंगे कि आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कोसी सीमांचल के मिट्टी की खुशबू और किसानों के खेतों में उपजे हुए उच्च क्वालिटी की सरसों से निर्मित कच्ची घानी कोसी किंग सरसों तेल आपकी खाने को बनाए शुद्ध, स्वादिष्ट और पौष्टिक। इसलिए आज ही अपने घर ले आए कच्ची घानी शुद्ध सरसों तेल, जो आपके स्वाद और स्वास्थ्य का रखेगा भरपूर ख्याल। कच्ची घानी शुद्ध सरसों तेल। अच्छा, आपने ये नहीं बताया कि आपको कौन से गायक पसंद है। सवाल हमने ये पूछा था कि आपको कौन गायक गायिका पसंद है। हमारे लिए सभी कलाकार पसंद है,
क्योंकि हमारी सब पूजनीय है, सब आदरणीय है। जिनको मालिक ने, जिनको सरस्वती ने, जिनको गुरु ने जितना ज्ञान दिया है, सबको सर आँखों पर है। हमारे लिए सब पूजनीय है। चलिए, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, मेरे लिए सब पूजनीय है। अच्छा, सिनेमा में कितना देखते हैं? आजकल तो लोग नहीं देखते हैं, फिर भी मोबाइल यूट्यूब पर। नहीं, हम सिनेमा तो नहीं देखते हैं, मतलब कुछ सीरियल देख लेते हैं। जो हमारे समाज में लोग कहते हैं कि लोग औरत सीरियल देखती है झगड़ा के लिए, लेकिन हम देखते हैं कुछ जीवन में सीखने के लिए। सबका देखने का अपना अपना नज़रिया होता है। वहाँ अच्छा भी होता है, जैसे बुरा भी प्रोग्राम भी लोग देखते हैं। कोई सुर सुनते हैं, कोई संगीत देखते हैं, कोई भाव देखते हैं, कोई रूप देखते हैं, लेकिन हम उसमें के सार शब्द सुनते हैं कि शब्द में कितनी बड़ी जान है, शब्द में अर्थ कितना बड़ा है, उससे हमें क्या सीख लेना चाहिए, हम वो देखते हैं। जैसे जीवन में कितना भी एक सीरियल है, कोई भी सीरियल हो, हर इंसान का एक जीवन का सीरियल ही होता है कि जीवन में कितना कठिनाई, कितना परिश्रम, कितना कष्ट झेलने के बाद भी अपनी सिद्धांत को, अपनी ईमानदारी को, अपनी इंसानियत को, अपनी कर्म को इंसान नहीं छोड़ता। उस तरह हर इंसान को, हर मानव को अपना अपना कर्तव्य को पहले समझना चाहिए और अपने कर्तव्य से, अपने सिद्धांत से कभी मुंह नहीं फेरना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि अगर कोई आपको बुलाना चाहे, आपका कार्यक्रम करवाना चाहे, तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, मोबाइल नंबर है, यूट्यूब पर भी गाना है, इंदू देवी ऑफिशियल चैनल से भी है और इंदू निरंकारी चैनल से भी बहुत सारे, ढेर सारे संदेश भरी भजन है, वो उस पर नंबर दिया हुआ है। बस यूट्यूब चैनल खोलेंगे, कभी सर्च करके संपर्क कर सकते हैं, तो आप जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अंत में कुछ 2 लाइन गुनगुना दीजिए और उसके बाद आपसे विदा लेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम डॉक्टर से मिलते हैं तो रोग और दवा के बारे में बातचीत करते हैं, नेता से मिलते हैं तो जनता की समस्याओं से बात करते हैं, और गायक से मिले तो गीत स्वाभाविक है। चलिए, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इंदू जी के लिए। चलिए, ज़्यादा हम पसंद रखते हैं समाज की एक बुराई नहीं है, एक कुरीति नहीं है। एक कुरीति तो है जो नशा पान के कारण इंसान बर्बाद हो जाते हैं। दूसरी मतलब सबसे बड़ी कुरीति है कि बुढ़ापा में माता पिता का सेवा करना चाहिए, जिनसे दुनिया का सब सुख मिलता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक माता पिता, जन्म से लेकर मृत्यु तक माता पिता अपने बच्चे का हर एक सांस के पूंजी नाम कर जाता है, निछावर कर जाता है। उसी को हम बुढ़ापा में छोड़ के चले जाते हैं। उनको खिलाने के समय, देखने के समय कहते हैं कि हमारा अपना परिवार से बच नहीं रहा है, हम इनको क्या देखें बूढ़े माँ बाप को। उनके लिए कहना है कि क्या करेगा प्यार वो ईमान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से। जन्म लिया गोद में इंसान का, जो कर ना पाया प्यार वो इंसान से। जब इंसान से इंसान का प्यार नहीं, तो फिर भगवान का चढ़ावा चढ़ाने से, कदर करने से क्या फ़ायदा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं, भोग रब को लगाने से क्या फ़ायदा। कभी प्यासे को पानी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत बधाई। और देखिए कि इंदू जी यहाँ पर आई हुई हैं और अभी हमने उनसे सीधी बातचीत की है। चूँकि जब वायरल हुई थी ये, और उनके बाद जो है एक लंबा समय बीत गया था, तो ऐसे में लोगों का ये भी कहना था कि वो क्या कर रही हैं। और आज मधेपुरा में इनका कार्यक्रम था, मधेपुरा में वो आई हम, और यहाँ पर हमने उनसे बातचीत की। ये बातचीत आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए आवर बिहार न्यूज़ जी।